जो हमारे विशेष रूप से छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बार बार उनको संबोधित करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं, इस स्थान पर आकर के मुझे आज लग रहा है कि 1975 के बीच में प्रसाद जी के 75 वर्ष पूरे होने पर इसी स्थान पर संभवतः और कुछ पीछे महादेवी वर्मा जी आई थी, और महादेवी वर्मा जी ने एक संस्मरण सुनाया था। उनका संस्मरण प्रकाशित भी हुआ कि वो कैंट पर उतरी और एक रिक्शे वाले को पकड़ी कि मुझे प्रसाद के यहाँ जाना है। प्रसाद जी को जानते हो? नहीं जानते हैं। चेतगंज में कोई नहीं बताया प्रसाद जी को जानते हैं। आज में रिक्शे वाले ने कहा कि आप क्या सुमनी साहब के यहाँ जाना चाहती हैं? ढेर सारे वो संस्मरण। बाद में शंकर दयाल शर्मा यहाँ आए हुए थे इस भूमि को नमन करने के लिए, और विद्यार्थियों से बताना चाहूंगा कि वह एक यह पवित्र भूमि है जहाँ कामायनी लिखी गई है। इसकी धूल को हम नमन करते हैं। आप इसके साक्षी हैं, हम सभी साक्षी हैं इसके कि हम प्रसाद की उस तपस्थली पर बैठ करके उन्हें नमन कर रहे हैं। हम सभी प्रसाद मंदिर में उपस्थित होकर के सचमुच धन्य भागी हैं, और बहुत सारे संस्मरण हैं प्रसाद जी के। और क्षमा करेंगे, एक संशोधन करना चाहूंगा। अरुणिया मधुमेह देश हमारा डॉक्टर शुभ्रा वर्मा जी प्रस्तुत करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं वरिष्ठ काशी में जिन्होंने राय कृष्णदास जी से प्रसाद जी के बारे में सुना होगा, उनके संस्मरणों को सुना होगा। इसके बाद विनोद शंकर व्यास जी, संस्मरणों की एक दुनिया है प्रसाद जी के, और हम उस युग में हैं जब हम प्रसाद जी को उन संस्मरणों के माध्यम से जान रहे हैं, सुन रहे हैं। एक संस्मरण आपसे साझा करना चाहूंगा। प्रसाद जी जब क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे, छोटी कक्षाओं में 6-7 में रहे होंगे, तीव्र मेधा के छात्र थे। उनके एक अध्यापक थे मिस्टर जॉन दास। क्रिश्चियन होते हुए भी मिस्टर जॉन दास अंग्रेजों के आलोचक थे। वो जो शोषण भारत का हो रहा था उसका विरोध करते थे। तो एक दिन उत्सुकतावश बालक प्रसाद ने अपने टीचर मिस्टर जॉन दास से पूछा कि बताइए ये भागेंगे कैसे। मिस्टर जॉन दास ने पश्चिम की तरफ अपनी अंगुली उठाई और कहा कि अरावली की पहाड़ियों से कोई महाराणा प्रताप आएगा और इनको भगाएगा। और आपको ध्यान होगा कि प्रसाद जी ने महाराणा का महत्व लिखा, रिसाला की प्रतिध्वनि लिखा, और वह राष्ट्रीयता की जो गूंज जिस पर चिंतन होगा 2 दिनों में, वह राष्ट्रीयता की। प्रसाद जी का पहला नाटक है प्रायश्चित, पहला नाटक। और उस प्रायश्चित प्रारंभ कहाँ से होता है? 2 विद्याधारियां आती हैं उस रणभूमि में जहां पृथ्वीराज पराजित हुए थे। एक को कुछ पता नहीं है, वो पूछती है कि क्यों इतना सन्नाटा है, इतना नीरस यह मैदान क्यों है? तो दूसरी विद्याधारी उसको कहती है कि तुम्हें गंधमादन विलास से फुर्सत ही नहीं है, तुम संसार में क्या हो रहा है कैसे जानोगी। इसके बाद प्रसाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं कि जब भाई ही भाई का शत्रु न हो, शैलवासिनी नदी ही श्रृंग को न तोड़े, तो दूसरा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रसाद जी उस देश की वर्तमान स्थिति को, एक ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर के प्रसाद जी अपने समकालीन जीवन के उन बिंदुओं को कह रहे थे। 1920-21 में जब सांप्रदायिक दंगा इस देश में भड़का हुआ था, प्रसाद जी लिखते हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ। 29-30 में जब हम संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, प्रसाद जी लिखते हैं चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसा नाटक। प्रसाद जी एक विदेशी महिला से कहलवाते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया खुद कहती है, स्वयं वह कहती है, दूसरे देश मनुष्य की जन्मभूमि हो सकते हैं, भारत तो मानवता की जन्मभूमि है। प्रसाद जी उस मानवता के कवि हैं, प्रसाद जी उस सभ्यता के कवि हैं, प्रसाद जी प्रकाश के कवि हैं, प्रसाद जी उस प्रभात बेला के कवि हैं जहां से हम दृष्टि लेकर के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और राष्ट्र को संदर्भित कर सकते हैं।
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जैसा गान करने वाले महान कवि को हम आज नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसने एक दृष्टि दिया। और यह काशी से हो सकता था। काशी के बहाने ही, काशी के माध्यम से ही उस महाकवि का उद्घोष आता है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। वैश्विक स्तर पर उस सुख का संदेश देने वाले उस रचनाकार को हम सभी नमन करते हैं। और मैं एक स्मृति व्याख्यान के लिए, मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे संस्मरण हैं। आप आदरणीय अध्यक्ष जी जितेंद्र नाथ मिश्र जी बैठे हुए हैं, तो उनको भी बोला। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने राकेश सुदाम के साथ बैठ करके प्रसाद जी के बारे में उनके मुख से सुना है। बड़े सारे संस्मरण थे उनके पास, उस महान कवि को के बारे में सुनना जानना। ऐसे जब आप प्रसाद जी का मूल्यांकन करते हुए तुलसी से जोड़ रहे थे, तो मुझे याद आया कि पूरे मध्यकाल की पहचान किससे हो सकती है, गोस्वामी तुलसीदास से कि अकबर महान से। तुलसीदास याद आएगी। वैसे भी किसी शहर के, किसी नगर के, किसी राष्ट्र की पहचान उसके साहित्यकार से होती है। आने वाले दिनों में काशी पहचाना जाएगा कबीर, रैदास, भारतेंदु, प्रेमचंद और प्रसाद जी के कारण पहचाना जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, मैं अपनी एक पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। बनारस में प्रसाद जी की एक मूर्ति नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। क्यों नहीं ऐसा है कि हम समवेत रूप से पूरा बनारस उठ करके खड़ा हो कि हमें प्रसाद जी की मूर्ति चाहिए और यहाँ के चौराहे पर चाहिए। यह प्रयास हुआ प्रसाद मंदिर से, यह प्रयास भी कई बार हुआ। विजय शंकर जी ने, और बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि सुभाष गुप्त जी ने भी, सचिव, प्रमुख सचिव सरकार के पास यह कर रहे हैं। लेकिन पूरे बनारस का दायित्व बनता है कि एक सम्मिलित रूप से हस्ताक्षर होकर के सरकार के पास जाए। और अगर यह प्रयास सब लोग एक साथ की, यह जिम्मेदारी प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी केवल प्रसाद परिवार के प्रसाद जी नहीं हैं, हम सबके दादा नाना मामा हैं, हम सबके हैं। इसलिए यह प्रयास करने की जरूरत है।